नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐतिहासिक चरण की, जिसे गांधी जी का दांडी मार्च कहा जाता है। यह मार्च 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून के खिलाफ किया गया था और इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। आइए इस यात्रा की पूरी कहानी जानते हैं। 1930 के दशक की शुरुआत में भारत ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा था और भारतीयों पर कई प्रकार के कर लगाए गए थे। इनमें से एक था नमक कानून, जो नमक पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था। भारतीयों को नमक बनाने और बेचने का अधिकार नहीं था और उन्हें महंगे ब्रिटिश नमक पर निर्भर रहना पड़ता था। यह कानून भारतीयों के लिए एक बड़ा उत्पीड़न था और इसकी वजह से महात्मा गांधी ने इस पर विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया। दांडी मार्च की तैयारी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की योजना बनाई। यह मार्च अहमदाबाद के पास के एक छोटे से गांव दांडी तक की यात्रा थी, जहां गांधी जी नमक कानून का उल्लंघन करके समुद्र से नमक बनाने की घोषणा करने वाले थे। इस यात्रा को उन्होंने नमक सत्याग्रह का नाम दिया। गांधी जी का उद्देश्य था कि इस मार्च के जरिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया जाए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया दिशा दिया जाए। दांडी मार्च का आयोजन 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए मार्च शुरू किया। यह यात्रा 24 दिन लंबी थी और इसमें गांधी जी ने 240 मील 386 किलोमीटर की दूरी तय की। इस मार्च में गांधी जी ने हर गांव में रुककर स्थानीय लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूक किया और स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को समझाया। मार्च के दौरान गांधी जी और उनके अनुयायियों ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी दृढ़ता और संकल्प ने उन्हें इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद की। दांडी पहुंचना और नमक कानून का उल्लंघन। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी और उनके अनुयायी दांडी पहुंच गए। गांधी जी ने समुद्र के किनारे जाकर वहां नमक बनाया, जो नमक कानून का उल्लंघन था। इस छोटे से लेकिन शक्तिशाली कार्य ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। गांधी जी का दांडी मार्च न केवल नमक कानून के खिलाफ एक प्रभावी विरोध था, बल्कि यह एक विशाल जन आंदोलन की शुरुआत भी था। इस मार्च ने पूरे देश को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम की लहर को और भी मजबूत किया। दांडी मार्च का प्रभाव और विरासत। दांडी मार्च ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ा। इसने न केवल भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई पहचान दिलाई। गांधी जी के इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला और बाद में कई अन्य आंदोलनों की नींव रखी। दांडी मार्च का संदेश आज भी हमें यह सिखाता है कि शांतिपूर्ण विरोध और दृढ़ संकल्प से बड़े बदलाव संभव है। तो दोस्तों, यह थी गांधी जी का दांडी मार्च की कहानी, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही और भी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।